юбка. А вы Индия откуда? India, Indian Kulkat. Туристы? tourist. Или красиво Big там? culture. Yeah, You know culture. yeah. Тепло у нас здесь хорошо. Хорошо. Здесь very good. Yeah, good. хорошो. 2 मिनट के लिए हाथ निकाला तो हाथ खराब हो गया। सामने जो बंदा है वो नहाने वाला है, वो इतने ठंड में नहा लिया। भाई लोग गुड मॉर्निंग। अभी हूँ इरकुत्स्क में, अभी इरकुत्स्क से निकला नहीं हूँ। लगभग 60 किलोमीटर दूर लेक बैकाल के पास एक बहुत पुराना गांव है, लिथवियांका करके नाम है, वहाँ पे अभी जा रहे हैं। आज का मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा है। कल मौसम जो था धूप वाला था, हालांकि फिर भी ठंड थी, बट आज जो का मौसम जो है आपको धूप है नहीं और स्नो पड़ रहा है हल्का हल्का, तो काफ़ी मज़ेदार सा मौसम हो रखा है। और आज मेरे साथ जुड़ गए हैं एक और भाई, ये हैं उड़ीसा से, इनका नाम है आलोक, और ये भी ट्रैवल कर रहे हैं। और ये अभी आए हैं याकुत से आए हैं, याकुत्स्क और उससे आगे भी गया था नॉर्दर्न पार्ट। अच्छा नॉर्दर्न पार्ट से, मतलब ये काफ़ी जो है आपको पूरे एक्सट्रीम नॉर्थ से आ रहे हैं। वहाँ के लोगों के रिलीजन ही अलग है। वहाँ पे ना हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस है, वो लोग बिलीव करते हैं फॉरेस्ट पे, अर्थ पे, फायर पे एंड सन पे एंड एयर ऑल्सो। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये आपको पहले दिखाया था रेलवे स्टेशन, आपको फिर से दिखाता हूँ। सोवियत टाइम वाले रेलवे स्टेशन है, मतलब उस टाइम का बिल्डिंग है बने हुए, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक चीज़ यहाँ पे आपको कॉमन मिलेगा लगभग हर बड़ी सिटी में, यहाँ पे आपको ट्राम का सुविधा हर जगह है। कि यहाँ पे ट्राम में लोग भर के हैं, मतलब ऐसा नहीं कि जो ट्राम है खाली जा रहा है। बाकी कंट्री में मैं देखा था कि वहाँ पे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर ओल्ड एज वाले यूज़ करते हैं, स्पेशली चाइना में। बट यहाँ पे जो है आपको हर लोग यूज़ करते हैं। अभी मैं यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, स्टॉप आ गया, तो कुछ इस तरीके से जो चेंज है, मैं चेंज जो है अपना पूरा ख़त्म कर देना चाहता हूँ। तो भाई बस जो था कुछ इस तरीके था, और यहाँ पे पेमेंट ना आपको उतरने के साथ में करना होता है। हालांकि चाइना में था कि चढ़ने के समय ही करना होता था, बट यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे मुझे भी लगे पे करना पड़े 35 रूबल का साथ में, जो लगभग 33 INR का साथ में आता है। बाहर देखोगे तो भाई हर जगह आपको बर्फ़ ही जमा पड़ा है। पहली बार जो है मुझे एक ओपन मार्केट यहाँ पे दिखा, छोटा सा मार्केट है, मैं थोड़ा करीब होकर दिखाता हूँ। और ये जो बिल्डिंगें देख रहे हो, ये सब जो बिल्डिंगें हैं सब सोवियत ईरा के बिल्डिंगें हैं। कुछ इस तरीके से जो है बाहर में स्ट्रीट शॉप है। ये जो है मुझे पहली बार दिख रहा है यहाँ पे। ज़्यादातर जो आपको ठंड वाले कपड़े, जूते वगैरह जो ठंड में यूज़ करने लायक हो, वो सब चीज़ें मिल रहा है यहाँ पे। भाई ये सब जो जूते हैं ना, आपको ठंड में काम आएगा। यहाँ जब -20 -30 जाएगी टेम्परेचर, तब काम आएगा ये सब। तो कुछ इस तरीके से मार्केट है, तो ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं, छोटा सा मार्केट है। जो लोकल मार्केट है उसके पास में बहुत सारी मिनिमम लग जाती है, तो आपको पूछना होता है कि कौन सा बस जो जाएगी लिथवियांका के लिए। यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूरी है, तो लगभग 1 से 1.5 घंटा लगना चाहिए। तो अभी चलते हैं, बस में चलते हैं, और ये हमारी बस है, बस से चलेंगे लिथवियांका के लिए। और ऊपर देखोगे मौसम भाई काला काला हो रखा है। लिथवियांका पहुँच गए, और यहाँ पे जो आने के बाद जो नज़ारे हैं ना, काफ़ी जो बेहतरीन है। पूरा सब जगह बर्फ़, जो पहाड़े हैं, पहाड़ों पे बर्फ़ है, पेड़ों के नीचे पूरे जो हो सब उजला हो रखा है, तो पूरा बर्फबारी है। तो जो नज़ारे हैं काफ़ी जो है दिल खुश करने वाले नज़ारे हैं। अब ये देखो, ये है लेक बैकाल। मैं वापस से दोबारा लेक बैकाल के पास में आ गया हूँ, और ये जो नज़ारे हैं भाई काफ़ी जो बेहतरीन नज़ारे हैं। जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने जो लेक बैकाल है मैंने एक्सप्लोर किया था, और अभी जो आए हैं लेक बैकाल के दूसरे साइड पे आए हुए हैं। जो बर्फ़बारी है भाई काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, तो आप देखोगे तो इतने ऊंचाई पे बर्फ़ है, मतलब काफ़ी बर्फ़ है यहाँ पे। एक्चुअली लिथवियांका जो है एक छोटा सा सोवियत ईरा के यहाँ पे गांव है, तो ये गांव काफ़ी पुराना गांव है। हालांकि आप जहाँ भी देखोगे भाई हर जगह बर्फ़ की चादरें बिछी पड़ी है, तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे। जो लेक बैकाल में यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होता है, तो यहाँ पे बहुत सारा बोट भी अवेलेबल है कुछ इस तरीके से। और ये रशिया का फ्लैग है, छोटा सा फ्लैग दिख रहा है यहाँ पे। लेक बैकाल जो है काफ़ी बड़ा लेक है, और इसमें लगभग दुनिया का 20% फ्रेश वाटर रिजर्व है। इस पानी को आप डायरेक्ट पी सकते हो, तो इतना साफ पानी है। ये लगभग 634 किलोमीटर लंबा है, तो यार काफ़ी लंबा लेक है। 1600 मीटर गहरा लेक है, तो ये काफ़ी गहरा लेक में से एक है। और ये जो देख रहे हो ना आप, सीगल है, ये इसको सीगल बोलते हैं। ये पक्षी है जो लेक बैकाल में पाया जाती है,
और अभी जब ये लेक बैकाल कुछ दिनों में जो लेक बैकाल जो है पूरा का पूरा जम जाता है, गाड़ियाँ चलती है भाई। यहाँ से सीगल जो है यहाँ से उड़ के चाइना के कुमनिंग में बड़ा सा लेक है, और आप जो जितने सीगल हैं सब यहाँ से उड़ के उतने दूर सफ़र करके जाते हैं, मतलब यहाँ से चाइना जाते हैं। अभी चाइना के साउथ पार्ट में लेक जमती है तो इनके खाने के लिए कुछ होता नहीं है, मछलियाँ का शिकार नहीं कर पाते, इसकी वजह से यहाँ से फ्लाई करके इतने दूर जाते हैं। भाई यहाँ पे आके ना काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा है। भाई कैसा लग रहा है? भाई मैंने तो वीडियो बनानी बंद कर दी, आपके पास तो गोप्रो है, मैं तो ये आईफोन में बना रहा था, मेरे हाथ काम करना बंद किया, तुरंत पहन लिया गर्म हो जाए भाई। लगभग यहाँ पे -10 के आसपास में होगा। खाने निकाल दिए तो भाई खतरनाक हालत खराब होते हैं। और तुरंत से आप कहीं गर्मी जगह पे भी चले जाओ ना, चलने लगता है हाथ। हाँ, क्योंकि एक्चुअली हम लोग ट्रैवल करते हैं बस में, तो बस में अंदर ना गर्म होता है माहौल। जैसे बस से बाहर निकलते हैं फिर तो पूरा ठंडा पूरा ठंडा तो ये एक अलग एक्सपीरियंस है भाई यहाँ पर। तो यार काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, सुंदर सा छोटा सा गाँव है। हालांकि देखते हैं इसके अंदर से मैं जा कर देखूँगा। वर्ल्ड में कहीं पे इस वाटर में सील नहीं मिलता है, बट यहाँ पे इस लेक बैकाल में आपको सील भी मिलेगा। अभी मैं 10 मिनट अभी रिकॉर्ड नहीं किया, बैटरी तुरंत ख़त्म हो गया। मैं दूसरा बैटरी भी लगाया हूँ और पहला बैटरी था उसको मैं चार्ज में लगा दिया हूँ। जो पूरा का पूरा उल्टा बना हुआ है और ये टिल्ट है एक तरफ से, जो आप देखोगे तो इसका इंट्रेंस है ये वाला, शायद ये कैफ़े वगैरह है क्या पता नहीं, तो कुछ इस तरीके से इंट्रेंस है। और जो घर है आपका, घर का छत है नीचे है, इसके सामने एक बड़ा सा झूला है, यहाँ पे झूला झूलने। हालांकि अभी जो बंद है पता नहीं, मे बी समर टाइम में ये खुलता होगा। ये जो कैरेक्टर है ये पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में था, और ये जो व्यू है काफ़ी शानदार व्यू है। एक छोटा सा मार्केट है गांव में, तो गांव इलाका एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा यहाँ पे गांव है। एक्चुअली यहाँ पे कैफ़े वगैरह है, बहुत सारे हैं कैफ़े वगैरह, बहुत भर भर के कैफ़े हैं, और कुछ इस तरीके से मार्केट है यहाँ पे। ये सब जो है आपको चाय वगैरह है। नमस्ते नमस्ते हेलो। तो यहाँ पे भाई मछलियों के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, जो जितनी सारी मछलियाँ हैं सब आपको लेक बैकाल से मिलते हैं। छोटे छोटे मछलियाँ, बड़े बड़े मछलियाँ, इसे अमूल इसको बोलते हैं, क्या होता है ऐसे कुछ है। केवियत, इकरा, केवियत, इकरा, केवियत, अमूल। ओके तो ये सब मछलियाँ हैं भाई यहाँ पे। तो ये सब जो है आपको लेक बैकाल नहीं मिलेगा। इंडिया प्रीवियत या हिंदुस्तान पाकिस्तान इंडिया India, Kolkata, Mithun Chakraborty region. Вы студенты? Нет, туристы? Или группа? No group, alone. India, New Delhi. Дели красиво там. Culture. Yeah. You know culture. Yeah. Ломуль. Сколько? 600 рублей. 600 रूबल। ओके। तो ये भाई अमूल है। Да, приходите. Шри-Ланка. No Sri Lanka. Дели, Шри-Ланка. Far. Is not near, far. 2000 kilometers is far. 2000. Yeah. Far. Ну, недалеко, У нас нормально. здесь тепло, да? Тепло у нас здесь, хорошо? Хорошо. Здесь very good. तो भाई यहाँ पे ज़्यादातर आपको मछली मार्केट है, और यहाँ पे जो अमूल जो मछली है आपको सिर्फ लेक बैकाल में मिलता है। तो जो ये सब मछलियाँ हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ लेक बैकाल से मिलते हैं। लोग जो है काफ़ी फ्रेंडली है यहाँ पे। वीडियो काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई इन लोगों से मिलके, और जो लोग हैं इंडियन गाने पे लोग यहाँ पे डांस वगैरह कर रहे हैं। ये सब जो भाई बैकाल में जितने माले मिलते हैं उसके से बनाए हुए हैं, तो काफ़ी बेहतरीन है। ये भालू है भाई। Тоже handmade. और Путин, Медведев, Горбачев, Ленин, Сталин. 2500. भाई Discount 2000. Да. Хорошо. काफ़ी महंगा है भाई यहाँ पे, या टूरिस्ट के देख के थोड़ा महंगा पड़ रहा है। वही पता नहीं, जो भी है आगे देख लेते हैं। ऐसी इस मार्केट में आपको सोवेनियर खरीदने के लिए काफ़ी बड़े ऑप्शन है, और आपको सोवेनियर जो है मैग्नेट, फ्रिज मैग्नेट वगैरह जो बहुत मात्रा में मिल रहा है। हालांकि थोड़ा महंगा पड़ रहा है, 300 रूबल लगभग 280 का। यहाँ पे पूछ कॉल का Такие 200. 500 рублей. Здрасте. 200? 100. это 200. यहाँ पे 200 के पड़ रहे हैं भाई। बट वो थोड़ा अलग था।
ये डिजाइने वाला ये Такой 300. 300 के है यही, जो डिजाइन वाला बने हुआ ना ये 300 के, 300 रुपये के। तो 300 रुपये हो गया 280 के आसपास में आइनर। डिस्काउंट मतलब बार्गेनिंग किया जाए हाँ, अगर थोड़ा सा मे भी लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, तो अगर बार्गेनिंग करते हैं तो मे भी थोड़ा बहुत सस्ता मिलेगा। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको मुंह से बजाते हैं। इसको हवा के साथ खींचते हैं तो अलग धुन निकलता है। अच्छा, लेकिन भाई ये काफ़ी कॉस्टली है, 2000 रुपये का है, भाई बहुत अधिक पैसा तो बताओ करने काफ़ी महंगा है। नहीं चाहिए। सस्ता होगा तो देता हुई हालांकि इनके पास पत्थर जेम्स वगैरह भी बहुत ऑप्शन है। हालांकि देखते हैं मार्केट प्लेस एक्सप्लोर कर लेते हैं और क्या क्या सामान है, क्या क्या कुछ लिया जा सकता है तो कुछ लिया जाएगा, बट नहीं तो फिर मार्केट से एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से छोटे छोटे दुकानें हैं, कुछ दुकानें तो बंद है, बट ज़्यादातर दुकान आपको खुले मिलेंगे। लड़कियों के लिए काफ़ी ऑप्शन है यहाँ पे, पत्थर वगैरह, कान के झुमके वगैरह। मेरे को एक चाहिए लेकिन बीच में लगाने के लिए। बाइकल का पूरा मैप है ये। ये भी है, बट ये लकड़ी का बना है क्या? हालांकि बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, छोटा सा ही मार्केट है, बट ऑप्शन काफ़ी है यहाँ पे। चाकू वगैरह देखो काफ़ी जो है बेहतरीन बना रखे हैं भाई। लोगों से मिलके काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जो लोग हैं कि काफ़ी जो है वेलकमिंग है। काफ़ी लोग जो बात कर रहे हैं, हालांकि लोगों को इंग्लिश नहीं आता है, बट फिर भी हम लोग को 2-3 वर्ड ही आते हैं रशियन में, तो वो उससे काम चल जा रहा है। What is nakshatra? What is word? नक्षत्र स्टार। Се го чули нक्षत्र माने कौन? नक्षत्र माने स्टार समय कुछ। या Спасибо। थैंक यू। हम लोग मार्केट में थे तो वो स्पेशली हम लोग को दिखाने के लिए क्या है कि भाई यहाँ पे कुछ बैकाल में कुछ फेस्टिवल होता है, नक्षत्र नाम का फेस्टिवल था, और पूछे थे नक्षत्र में तो होता क्या है। ठंड जो है काफ़ी है यहाँ पे भी। इस मार्केट में ओवर वेलकमिंग लोग हैं, तो काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस है यहाँ पे आने का। फाइनली जो हम लोग यहाँ पे मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, और 2 हम लोग फ्री मार्केट दे रहे हैं। 200 का एक पड़ रहा था, 200 रुपये का, 180 के आसपास में आएगा आइनर में। यार कुछ यादें तो ले जाना है ना यहाँ से। फॉक्स का है ना? हाँ फॉक्स का प्लस ये था कि दरवाजे पे टांगने वाला है क्या? हाँ, मतलब वो बहुत पूरा लेना है आपको। लेना है तो एक एक करके नहीं लेंगे भाई, काफ़ी महंगे हैं भाई, 1100 के आसपास मेरे बोल में। हाँ ये लेग बाइकल का है ना। यहाँ पे बहुत सारे जो है स्टोन है, जो भाई काफ़ी देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, बट काफ़ी एक्सपेंसिव है भाई, लगभग 2000 से ज़्यादा है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट сколько? Стоит в таком чехле 2000, в таком 1800. Вот такой профессиональный 7,5. Здесь маленько другие, да. Ну, они чуть-чуть по-другому звучат. छोटा सा ये भाई इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ा है, 2000 का सर पड़ रहा है भाई। यहाँ पे डमरू वगैरह भी मिल रहा है, ये जो है डमरू। स्टोन का एक्चुअली यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, आपको भरे पड़े हैं। और ये वाला म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लाके 2000 का था भाई, तो इतना महंगा लगा। मुझे लेने का मन था, बट काफ़ी महंगा पड़ रहा है, इसकी वजह से मैं नहीं ले रहा। ये जो डॉग है साइबेरियन डॉग है, और ये काफ़ी जो है लॉयल होता है भाई। ये इस मार्केट में थे, इस मार्केट से हम लोग अभी बाहर निकले हैं। आप जो देखेगा बाहर का नज़ारा है आपको दिखाता हूँ, काफ़ी जो है बेहतरीन है भाई। यहाँ पे सामने जो है सूर्यास्त हो रहा है, और उधर जो पहाड़े हैं, जो पहाड़े पे जो लाइट पड़ रहा है ना सूरज का, तो काफ़ी जो है बेहतरीन हो रखा है भाई। 2 मिनट के लिए हाथ निकाला तो हाथ खराब हो गया, और मैं आपको दिखाता हूँ। सामने जो बंदा है वो नहाने वाला भी, नहा के आया है। अच्छा वो नहा के आया है। और जो मेरे पीछे बंदा है यार, उसकी डेयरी की दाद देनी पड़ेगी कि वो इतने ठंड में नहा लिया, और अभी बिना कपड़ों के वो खड़ा है इस ठंड में। हमारे तो यार 2 मिनट में, तो बस 2 मिनट भी नहीं होगा, हाथ नहीं बाहर मैंने बाहर निकाला था, और हाथ फील नहीं कर पाना उन लोगों को। ठंड में कैसे लोग नहा पा रहे हैं। लेक बैकाल को बाय करने का समय आ गया, और अभी काफ़ी जो हैवी स्नोफॉल हो रहा है। बात करने में नहीं हो रहा है क्योंकि आंखों में स्नो आ रहा है। ये बस जो है सिटी ले जाएगी, इरकुत्स्क ले जाएगी। इरकुत्स्क यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, और इसका फेयर लगभग 250 रूबल पड़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है भाई यहाँ पे। हम लोग करने वाले हैं ट्राम की सवारी, तो कुछ इस तरीके से ट्राम है, हालांकि ऑलरेडी फुल तो है, और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। तो चलते हैं, ट्राम में चलते हैं।
रसिया के हर सिटी में आपको ट्राम मिलता है। और ये भाई साहब बस में 35 रुपये, यहाँ 30 रुपये, इंडियन मंडी में काउंट करो तो 27 रुपये, 4 किलोमीटर 27 रुपये। भाई इंडिया में ऑटो में जाओगे ना वो भी 200 रुपये मांग लेते हैं। भाई जुगाड़ में, भाई ये बिहार से है, मैं उड़ीसा से हूँ, जहाँ पे सस्ते से सस्ते जुगाड़ हमको चाहिए। हाँ, जहाँ भाई सस्ता मिलता है हम लोग घुस जाते हैं इसी में। इसमें झटका हो जा लगता है, बहुत ज़्यादा झटका लगता है यहाँ पे। इसलिए हम लास्ट में पूरा स्टाइल में खड़े हैं। लास्ट में खड़े हो, झटका जितना ही मारो, बाहर तो नहीं जाएंगे ना, यही करके। तो कुछ इस तरीके का ट्राम है और जो लोग हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पे, और कहीं एक भी सीट खाली नहीं है। तो हम लोग जो है खड़ा होकर आ रहे हैं। इनका भी यूट्यूब चैनल है, इनका मेन काम है, ये एक्टर है और ये उड़िया इंडस्ट्री में इनका काम है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा जॉब है इनका और इनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। मुझे भी आप ये भाई साहब इतने इंटरेस्टिंग है, हालांकि ये सारे चीज़ें वीडियो में दिखाते नहीं है। बहुत नॉलेज है इनके पास, जितना भी नॉलेज चाहिए इनसे मैसेज कर लो, लूट लो, नॉलेज का भंडार है। काफ़ी सारा 8 कंट्री ट्रैवल किए, मैं तो अभी 3 किया हूँ। बट भाई ने जितने भी ट्रैवल किए हैं और जितने भी एक्सपीरियंस है, मैंने तो मन चाहे लूट लिया है। आपको अगर लूटना है तो लूट लो भाई, बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस का भंडार है। अगर ट्रैवल करना है कोई भी कंट्री, जितने भी कंट्री ये गए हैं, एक बार पूछ लेने से जाने से पहले आपको 100% सेटिस्फेक्शन वाले आंसर्स मिलेंगे, ये मेरा दावा है। आप अपने चैनल का नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा चैनल का नाम है द उड़िया टूरिस्ट, और सारे वीडियोस जो हैं वो उड़िया चैनल मतलब उड़िया लैंग्वेज में। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, उसका नाम है आलोक_मिश्रा 01, जो कि हिंदी उड़िया कंटेंट सब कुछ मैं डालता रहता हूँ। और अगर मेरे कोई व्यूअर्स देख रहे हैं तो भाई को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब वगैरह जरूर करके जाना यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्लस क्या है कि सब्सक्राइब करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो एक जर्नी करने में अच्छा लगता है। क्या चलो लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ट्राम जो छोड़ के चली गई और अब देखो कितना हैवी बर्फबारी हुई यहाँ पे, बहुत मतलब ये है बर्फबारी भाई यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे रात में आप देखोगे तो भाई सन्नाटा ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से हमारा हॉस्टल पास में है, तो पैदल चल के चलेंगे।